वेक्टर शब्द का मतलब क्या है? वेक्टर एक खास तरह की क्वांटिटी है, टाइप और या फिर कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज है इन फिजिक्स, जिनके पास दोनों चीजें होती है। आपने पढ़ा हुआ है, राइट? जिसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है नहीं? एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन, है ना? डायरेक्शन। कोई भी एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ना? अब अपन जो डायरेक्शन है उसको डिनोट करते हैं बाय द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, बाय द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है? 1 है, इसीलिए इसका नाम कैसा हो गया? यूनिट। कैसा हो गया? यूनिट, है ना? यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है? 1। और सेकेंड चीज तो मैग्नीट्यूड है, ये अपन को क्लियर हो रहा है ना? इसका एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट वेक्टर a इज इक्वल टू 5 इंटू a कैप। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, है ना? 5 इंटू a कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहां पर दिस इज द वेक्टर, है ना? ये वेक्टर है, ये जो सेकेंड चीज लिखी हुई है ये इसका मैग्नीट्यूड है कि नहीं? ये इसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो लिखा है मैंने, इसको अपन कहते हैं कैप। आई थिंक आप लोगों को ये बातें क्लियर हैं ऑलरेडी। दिस इज कॉल्ड एज कैप एंड दिस एंटायर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए कैप। ए कैप क्या बता रहा है? ए कैप बता रहा है वेक्टर ए का डायरेक्शन। क्या बता रहा है? वेक्टर ए का डायरेक्शन, ठीक है? फिर अपन ने क्या पढ़ा था नेक्स्ट? अपन ने पढ़ा था क्लास 11th में कि अपने पास 3 अलग अलग तरह के अपन यूनिट वेक्टर्स की जनरली बात कर सकते हैं, है ना? 3 अलग अलग तरह के यूनिट वेक्टर्स की अपन बात कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से वेक्टर्स की बात कर सकते हैं? पहला है जो x डायरेक्शन में हो, दूसरा है जो y डायरेक्शन में हो और तीसरा है जो z डायरेक्शन में हो। x डायरेक्शन के वेक्टर को अपन क्या कहते हैं? i कैप। y डायरेक्शन के वेक्टर को अपन क्या कहते हैं? j कैप। और z डायरेक्शन के वेक्टर को अपन क्या कहते हैं? k कैप। याद आ रहा है सबको? और यहाँ पे क्योंकि मैं कैप लिख रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये है, ये जो पहले मैंने a कैप लिखा था, फिर जो मैंने यहाँ i कैप लिखा, फिर जो अपन ने यहाँ पे j कैप लिखा, k कैप लिखा, ये सब के सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। क्या है? यूनिट वेक्टर्स है, राइट? 1 मिनट लो, इसको एब्जॉर्ब कर लो, जो अभी मैंने कहा डाइजेस्ट कर लो। मैं रिपीट करता हूँ। हमने देखा कि वेक्टर वो क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से हमने देखा था, है ना, कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अगर अपन को लिखना है, राइट, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, राइट? सिंबॉलिक फॉर्म में अपन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट? फिर अपन ने यहाँ पर जो पढ़ा है, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, राइट? उसी तरह से अगर अपन सपोज इनको लिखना ऐसे चाहें, देखो क्या करते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड देखते हैं। क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स है ना, तो यूनिट वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ जरूर। कितना होना चाहिए सबके हिसाब से? बताओ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, हाँ या ना? तो मैं अगर i कैप की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1। मैं अगर j कैप की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1। और k कैप की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1। a कैप की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1। ये क्या डिनोट कर रहे हैं? डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। जो a कैप है वो बता रहा है डायरेक्शन अलोंग a वेक्टर के अलोंग क्या डायरेक्शन है ना? फिर i कैप क्या बता रहा है? दिस इज टेलिंग मी द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है? उसी तरह से j कैप इज टेलिंग मी डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और k कैप इज टेलिंग मी डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। याद आ रहा है सबको ये?